आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जीएमडीसी लिमिटेड स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और दोस्तों, ये एक तरह का हमारा प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग करने का इंटरेस्ट हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट करने लें, क्योंकि ये स्टॉक आपको एकदम ही चीपर लेवल पे डाउन साइड पे मिलने वाला है, बिकॉज इसके अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं और इसने कुछ हायर टाइम फ्रेम के बड़े लेवल ब्रेकडाउन किए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। और सेकेंडली दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी पोजीशन लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर पूछ लेना। और दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरे बहुत सारे एनालिसिस में देखा होगा, जब भी हम अपसाइड में स्टॉक को कैप्चर करते हैं तो पहला टारगेट हिट होता है, फिर हम वापस उसको होल्ड करके सेकंड पैटर्न पे भी अपसाइड में और राइड करते हैं और उसको डबल धमाका बोलते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो इसके अंदर डबल धमाका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, और जैसे ये डबल धमाका कंप्लीट हुआ है, उसके डाउन साइड में डबल धमाका कंप्लीट हुआ है, और उसके बावजूद भी ये स्टॉक थमने का नाम नहीं ले रहा है और उसने एक हायर टाइम फ्रेम की एक बड़े लेवल को ब्रेक किया है, और उसके बाद अभी ये स्टॉक ज़बरदस्त डाउन साइड के लिए रेडी है। तो वो लिहाज से दोस्तों, अगर किसी को बाय करना हो तो प्योरली वेट करना, और जिसको इंटरेस्टेड हो वो आपको अच्छे खासे इसमें कोई, अगर इसके दो बड़े लेवल है, एक तो उसने बड़े लेवल को ब्रेक कर दिया, वो तो गिरने वाला है, उसके बावजूद भी अगर ये नहीं वेट किया तो दोस्तों 50% की करंट लेवल से और भी गिरावट आएंगी। ये ऑलरेडी अगर आप देखो तो दोस्तों, ये स्टॉक ने ऑलरेडी 27-28% गिर चुका है, और अभी यहाँ से भी और 50% गिरेंगे अगर इसने इम्पोर्टेंट सपोर्ट को भी ब्रेक किया तो, और वो आज देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर ये एक लास्ट अपवर्ड रैली थी, जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो कंटिन्यू हायर राइज बन रहे थे, यहाँ पर हायर राइज बने, ये हायर राइज बने, लेकिन जैसे ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन की, इसने दो बड़े लोअर लॉस को ब्रेक डाउन कर दिया, और यही दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था ये स्टॉक से बाहर निकलने का। उसके बाद आप देख सकते हो कि इस कदर डाउन साइड फॉल आया। और सेकेंडली, यहाँ पर दो बड़ी नेगेटिव पैटर्न्स बनी थी, और वो थी दोस्तों कुछ इस तरह से, जो डबल धमाका बोलते हैं वो, उसमें जो पहला धमाका था दोस्तों, वो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। यहाँ पर अगर आप देखो तो क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन हुआ था, और ये एक अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलने का। दोस्तों, ये उसकी नेकलाइन भी थी फ्रेंड्स। अगर आप देखो तो चार्ट के ऊपर, अगर यहाँ से अगर आप नोटिस करो तो ये उसकी नेकलाइन थी। और दोस्तों, ये धमाका ब्रेकडाउन होने के बाद भी अगर आप देखो तो स्टॉक ने फिर सेकंड पैटर्न बनाई थी, और वो थी दोस्तों पैरेलल चैनल, और उसको भी ज़बरदस्त डाउन साइड में ब्रेकडाउन करी और उसका भी टारगेट दे दिया। तो दोस्तों, मोटा मोटी अगर आप देखो तो यहाँ पर आप लोगों को दो बड़े नेगेटिव पैटर्न्स ब्रेकडाउन होते हुए मिले। पहले तो दोस्तों ये, जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स, पहले फ्रेंड्स अगर आप देखो, सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखो ना तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न थी। ये था दोस्तों धमाका नंबर 1 जो डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद ये पैरेलल चैनल ब्रेकडाउन हुई, और ये तकरीबन था धमाका नंबर 2, वो भी डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ। और इसके बावजूद भी ये, इसका टारगेट आने के बावजूद भी ये रुक नहीं रहा है, ये कंटिन्यू, क्योंकि दोस्तों यही स्टॉक ने, अगर आप देखो ना तो मोटा मोटी जितने भी PSU कंपनी थी उन लोग ने दबाकर नोट दी, और आज दबाकर धुलाई इन लोग की हो रही थी। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो में मैंने सुना है कि जो स्टॉक ट्रिपल धमाका दे रहा है, डबल धमाका दे रहा है। अब हमने कितनी खासी अच्छी नोट बनाई, और वो टाइम पे मैं बोल रहा था कि ट्रिपल धमाका में वापस नए लोग नहीं चढ़ना, जिसके पास है वही स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, नए लोग नहीं चढ़ना, क्योंकि अगर गिरावट आई तो ऐसे लोगों की पिटाई ऐसी होती है कि रुकने का नाम नहीं लेता है। तो और उसके एग्जांपल ये है, और भी बहुत सारे स्टॉक आप लोगों को 1-2 दिन में मिलेंगे मेरी चैनल पर। तो इससे पहली शुरुआत हुई है, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये दो बड़ी पैटर्न ब्रेकडाउन करते करते अगर आप देखो तो उसने एक और बड़ा मेजर लेवल ब्रेकडाउन कर दिया है, और वो दोस्तों हायर टाइम फ्रेम का है। वो कुछ इस तरह से आप लोगों को बताता हूँ फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो ये एक बहुत बड़ी राउंडिंग टॉप बनाकर ब्रेकडाउन की पूरी तैयारी में है फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आप देखो दोस्तों तो ये एक बहुत बड़ा राउंडिंग टॉप ब्रेकडाउन होने जा रहा है, और अगर दोस्तों इसके नीचे वीकली क्लोजिंग मिल गई, जिसकी संभावना ज़्यादा है। और एक और चीज़ दोस्तों याद रखना
कि ये यहाँ पर अगर ये वीकली क्लोजिंग नहीं देता है और अगर बाउंस आता है कोई भी कारण के वजह से, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, जो दोस्तों इस तरह का रहेगा। सबसे पहले अगर अब ये बाउंस मारता है दोस्तों, तो जैसे ये देखो हर चीज़ में बाउंस आता ही है और वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे दोस्तों अगर आप देखो तो जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ डाउन साइड में, और तुम्हारी जो कैंडल स्टिक की जो स्टडी होती है ना, उसका उपयोग यही टाइम पे होता है, रीटेस्ट के टाइम पे। जब भी देखो ये हेड एंड शोल्डर डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, उसके बाद उसको रीटेस्ट का बाउंस आया, रीटेस्ट का बाउंस 1-2 बार आया, तो यही वो लेवल था जहाँ पर आप लोगों को फिर से शॉर्ट करके 1:2 का टारगेट मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसका तो बाउंस आ गया, और आप देखो तो इमीडिएट बाउंस भी यहाँ पर आया था और फिर यहाँ से गिरावट आई। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हेड एंड शोल्डर का बाउंस आ गया और उसने एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर दोस्तों ओवरसोल्ड हो गया है, और यहाँ पर अगर बाउंस आता है और ये लेवल के पास ये जो पैरेलल चैनल थी जो डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई थी, उसकी जो नेक लाइन है उसके पास अगर ये आया स्लोली करके, और हो सकता है उसके पास नहीं भी पहुँचे और उसके थोड़े नीचे ही टर्न हो जावे और यहाँ पर तुम्हें नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिले ये एरिया के आसपास, तो तुम शॉर्ट कर सकते हो 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ और अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तुम्हारी जो कैंडलस्टिक की जो नॉलेज रहती है वो तुमको रिटेस्ट के टाइम पे काम आती है, चाहे वो अपसाइड का ब्रेकआउट रिट्रेस हो या फिर ब्रेकडाउन का डाउन साइड में रिट्रेस्ट हो। तो यहाँ पर दोस्तों एक रिटेस्ट तो आ गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, लेकिन ये पैरेलल चैनल का रिटेस्ट बाकी है, क्योंकि अभी ये मेजर लेवल के पास आ गया। तो यहाँ पर एक सपोर्ट भी है, ओवरसोल्ड भी हो गया है और रिटेस्ट भी बाकी है। तो दोस्तों वो लिहाज से अगर ये ऊपर आया तो ऊपर आने के टाइम पे दोस्तों तुम अच्छी तरह से यहाँ पर उसको शॉर्ट सेलिंग की तरफ देख सकते हो। तो ये याद रखना, इसका जो रिटेस्ट का वैल्यू, और ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली नेकलाइन के पास ही आएगा और तुम वेट करोगे यहाँ नेक, उसके पहले भी दोस्तों ये जो जर्नी है उसके पहले भी, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट सेलर्स लोग इतने उतावले रहेंगे निकलने के लिए कि उसके पहले ही उन लोग निकल जाएंगे और यहाँ पर नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनी तो शॉर्ट मार के नीचे डाउन साइड में आप और भी ट्रेल करके प्रॉफिट बना सकते हो। और अगर बात कर लेते हैं फर्दर बड़े टाइम फ्रेम की, तो दोस्तों अगर ये आप लोगों को मैं जूम आउट करके बताऊं तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो टॉप बना है ये इसके नीचे वीकली क्लोजिंग मिल गई, तो फिर ये स्टॉक कोई बड़ी बात नहीं है, तुमको ज़बरदस्त शॉर्ट डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ मिलेगा। और वो फिर 261 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट इसका है जो 234 का है, और अगर 234 टूटा तो फिर सीधा तुमको 160-150 के लेवल पे मिलेगा, यानी करंट लेवल से 50% नीचे ऑलरेडी दोस्तों 25 से 27% नीचे है, और यहाँ से भी करंट लेवल से और भी आपको डाउन साइड में मिलेगा। और दोस्तों एक और चीज़ कि कभी हम मान लेंगे कि सब कुछ नॉर्मल हो गया और ये स्टॉक अपसाइड में बढ़ गया, तो दोस्तों वो लेवल 385 का है। अगर 385 यानी ये जो पैरेलल चैनल हमने डिस्कस करी थी उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग 2 मिल गई, तो हम मानकर चलेंगे कि यहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया और बाई साइड की तरफ स्टॉक रेडी है। तो उसका जो लेवल निकल कर आता है वो 385 का है, और अभी ज़्यादा करके इसका जो एक्चुअल डाउन व्यू है वो डाउन साइड का ही है। तो दोस्तों ये थी डीप एनालिसिस, आप लोगों को बता दिया कि आने वाले बड़े टाइम फ्रेम ब्रेकडाउन होने का क्या होगा, यानी ये पूरा वीकली पूरा मंथली का आपको स्ट्रक्चर बता दिया, बड़े टाइम फ्रेम का जो राउंडिंग टॉप बना है उसके ऊपर भी, और शॉर्ट टर्म का भी बता दिया कि अगर बाउंस आएगा, क्योंकि अगर आप देखो तो ये जो बड़े टाइम फ्रेम का राउंडिंग टॉप है उसके नेकलाइन के पास पहुँचा है तो वो एक सपोर्ट का काम करेगा, और इसका जो RSI है वो ओवरसोल्ड भी हो गया है, और दोस्तों एक रिटेस्ट भी बाकी है पुराने पिछले पैरेलल चैनल ब्रेकडाउन का। तो वहाँ पर अगर आएगा तो वो एरिया को वॉच लिस्ट में रख कर आप अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग की तरफ अपने एडवाइज़र को पूछकर 1:2 का रेशियो बनाकर डाउन साइड में प्ले डाउन कर सकते हो। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अभी तक दोस्तों आप लोगों ने हमारी सिर्फ बाई साइड पे कमाल देखी थी, डबल धमाके ट्रिपल धमाके, और अभी दोस्तों आप लोगों को मैं डाउन साइड की तरफ प्ले अराउंड करके बताऊँगा, और उसमें भी टारगेट हमारे ऐसे ही एक्टिव होंगे जैसे हमारे बाई साइड की तरफ बड़े बड़े टारगेट अचीव हुए थे। यहाँ से भी दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसा ही सपोर्ट करता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद।